हे राम। प्यारे मित्रों, जीवन में मनुष्य कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अहंकार में जीते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो निरहंकार में जीते हैं। परमात्मा की रचना ऐसी है, सभी के अंदर ये सभी कोई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी परमात्मा की रचना है और देन है, पर उसको जीने का भी अंदाज यथा योग्य है, मध्यस्थ है। आती कोई भी हो जाएगा तो जीवन का पतन होगा, हानि होगी। और बहुत कनिष्ठ होगा कोई भी बात तो वो भी उत्कृष्ट जीवन नहीं या जीवन के लिए ठीक नहीं। इसलिए हर कोई बात के लिए मध्यस्थता चाहिए। उसका उपयोग कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है, इसका जानना जरूरी होगा। आज अपन चर्चा करेंगे अहंकारिता से भरा हुआ मनुष्य और निरहंकारिता से जीने वाला मनुष्य में क्या अंतर, क्या फर्क, और जितने जी भी निरहंकारिता से जीवन जीने में क्या कैसा जीवन होता है, निरहंकारिता से और अहंकारिता से भरा हुआ दोनों का जीवन किस अंदाज में रहता है। इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा दृष्टांत दूं, एक कहानी के रूप में। एक कहानी स्मरण आती है इस संदर्भ में जो हमें समझने के लिए सरलता होगी। ये बात एक गांव था। उस गांव में एक ऐसा किसान था, अहंकारी यानी अभिमानी। उसी से पूरा गांव कतराता था। उससे बात करना पसंद नहीं करता और सहज स्वाभाविक है, अहंकारी व्यक्तियों से बात करना कोई भी नहीं पसंद करता, कोई नहीं चाहता। इसलिए पूरा गांव नजरअंदाज करके उस अहंकारी व्यक्ति से जीता था। उस व्यक्ति का नाम था शेर सिंह। कहते हैं कि उसका अंदाज ही ऐसा था, शेर जैसा कहते हैं, पर शेर जैसा जीवन भी हो पर अहंकार से भरा हुआ हो तो वो शेर नहीं कहलाता। वही एक अलग हेट जैसा, नफरत से भरा हुआ जीवन दिखता है। वो कहते हैं कि उस नगर में, उस गांव में एक और कोई किसान एक आकर बस गया जिसका नाम था दयाराम। दयाराम था, आकर बस गया तो वो भी किसान था, किसानी करने लगा। स्वभाव अच्छा था, दया से भरा हुआ, सरल सीधा था। उससे उस गांव के किसान जो थे सभी कुछ बात करते प्रेम से और उससे मार्गदर्शन लेते कोई भी बातों से, किसानी के लिए हर बातों से। भला व्यक्ति की सोच भली होती हुई तो उससे सभी विचार विमर्श करते लेते हैं।
और एक दिन कहते हैं कि वो सब किसान बैठे हैं, वो दयाराम किसान भी बैठा है, सब चर्चा चल रही, उसमें में बात निकली तो सब किसान बोले वो जो शेर सिंह किसान था, अहंकारी अभिमान से भरा हुआ, उसके बारे में सभी किसानों ने बोला कि दयाराम किसान वो शेर सिंह किसान से मिलना नहीं, वो बहुत अहंकारी घमंडी अभिमानी व्यक्ति है, बात बात में झगड़ा जैसा करता है, उससे दूर रहना। तब ये दयाराम किसान जो था वो बोले कि मेरे से पंगा लेगा, झगड़ा लेगा तो मैं उसको मार ही डालूंगा। हुआ ऐसा, देरावेर बात पहुंची जाती है कहीं से न कहीं से, वो शेर सिंह के पास है, दयाराम किसान की बात पहुंच गई और वो पहले अहंकारी था, अहंकारी व्यक्ति को थोड़ा भी नमक डालो ऐसी वाली बात हो जाती है, भड़क गया और ये दयाराम किसान था, उसकी खेती में बैल डाल दिया कि ये झगड़ा करने वालों के लिए तो कुछ न कुछ बहाना चाहिए होता है। तो भी ये दयाराम किसान बैल हकल देता है, निकाल देता है, कुछ बोलता नहीं। इतने पर भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो शेर सिंह जो अहंकारी किसान था वो सोचा कि झगड़ा ही करना है अपने को। खेत में जो वो पानी आता है ना नहर का, वो जो नाला होता है उसको तोड़ फोड़ डाला वो शेर सिंह उसका, कि झगड़ा करना है। अहंकारी व्यक्ति झगड़ा ही देखते फिरता है। वैसा तो भी वो दयाराम किसान जो था, नहर ठीक कर दिया, वो नाला सब कुछ, लड़ाई झगड़ा करना नहीं है जिस उसका स्वभाव होता है, निरहंकारिता से भरा हुआ जीवन। पर उसका जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है प्यारे मित्र। हुआ ऐसा, कोई झगड़ा नहीं हुआ। एक दिन कहते हैं कि बारिश के भी दिन आ गए सब कुछ, तो बारिश भी हो गई तो वो कहीं शेर सिंह किसान जो था अहंकारी, वो बाहर गांव जाता है, वहाँ से धान खरीद के लाता है, बैलगाड़ी से ला रहा था, उसके बैल वीक थे, कमजोर थे, कहीं नाले में गाड़ी फंस गई। गांव वाले को पता चला तो गांव वाले बोले कि ये अहंकारी, इसको रात में वहीं पड़ने दो, सड़ने दो। ऐसे बुरे व्यक्ति के प्रति कोई भी नफरत ही करता है सब। पर ये दयाराम किसान जो था, दया से भरा हुआ जीवन था, इसके पास बैल जोड़ी जो थी अच्छी थी, बलवान। ये बैल जोड़ी लेकर चला उधर, वो शेर सिंह की गाड़ी फंसी उधर। तब सब किसान बोले तुम्हारे से झगड़ा वो किया, इतना सारा तुम्हारा बुरा किया, और फिर भी तुम उनको मदद करना चाहते हो, क्यों कर रहे हो, मदद करो मत। पर निरहंकारिता से भरा हुआ व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं देखता। ये दयाराम किसान गया उसकी बैलगाड़ी निकालने के लिए, वो शेर सिंह देखते से ही बोला कि मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, आप लौट जाओ, आपके बैल लेके जाओ। ऐसा तो ऐसा अनब शनब बोला, झगड़ा करना है कहीं भी। पर जो जीवन मुसीबत में है, अहंकारी व्यक्ति जानता नहीं खुद के बारे में, देखता नहीं। वो दयाराम किसान बोले कि भैया आप गाली कुछ भी दे दो मैं सहन कर लूँगा, आप मार भी दो तो मार खा लूँगा, पर आपकी ज़िंदगी संकट में है और मानवतापूर्ण जीवन होना चाहिए। आप मेरे साथ जो भी सलूट करो, पर मैं आपको, आप आपत में हैं, आप, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। और वो दयाराम किसान उसके बैल जोड़ी, उसकी बैल जोड़ी वीक थी, उसको निकाला, उसकी बैल जोड़ी वो करता है, बाहर निकालता है गाड़ी, और वो शेर सिंह गाड़ी लेके अपने गांव घर चला जाता है। कहते हैं कि इतना अहंकार से भरा हुआ था और शेर सिंह, और उसकी जिंदगी बदल गई। ऐसी जिंदगी बदली उसकी कि वो अहंकार खत्म ही हो गए जैसे। सुबह सब लोगों से मिलने लगा, उस दयाराम किसान से भी अच्छा सलूट करने लग गया, पूरे गांव से, पूरे गांव के किसानों से सबसे नम्र हो गया।
एक दिन अहंकारी व्यक्ति को पता चलता है कि अहंकार में जीने से किसी का भला नहीं हुआ और वो अहंकार छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। और प्यारे मित्रों, ये बात समझने के लिए अहंकारी व्यक्ति और निरहंकारी व्यक्ति में बल क्या होता है, ये दयाराम किसान जो था निरहंकारिता से जीवन भरा था, पर वो अहंकारी व्यक्ति का जीवन बदलने में सक्षम रहा। दुश्मनी से दुश्मनी नहीं मिटती, दुश्मनी प्रेम से मिटती है। कभी कभी वैरभाव से नहीं मिटती, परोपकार से, उदारता से, त्याग से, समर्पण भाव से मिटती है। और ये दयाराम किसान सामने वाले अहंकारी व्यक्ति का जीवन बदल दिया। उसके लिए बोला गया कि जीत हार जो होती है ना, अहंकार से आप घमासान करके जितना चाहो ना, वो जीत एक बार तुम्हारे शरीर के बल की होगी, धन के बल की होगी, बाहुबल की होगी। पर निरहंकारिता से आपकी जो जीत होगी वो बहुत मूल्यवान जीत होगी। उसकी बराबरी नहीं कर सकते ये सभी जीत। तो कहने का तात्पर्य प्यारे मित्रों, अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे पेड़ होता है। पेड़ पर एक पत्ते नहीं रहते, फूल नहीं रहते, फल नहीं रहते, सूखा हुआ रहता है, फिर भी आकड़ता है कि मैं कितना खड़ा हूँ, मैं कितना कुछ हूँ। और निरहंकारिता से भरा हुआ व्यक्ति का जीवन पत्ते हैं, फल फूल है, झुका हुआ रहता है, नम्र रहता है वो जिंदगी भर, और दूसरों को फल फूल छाव देते रहता है, दूसरों के हित में ही जीता है वो। और ये जो अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति खुद के लिए भी नहीं जीता, दूसरों के लिए भी नहीं कोई काम आता। तो कभी भी प्यारे मित्रों, अहंकार सबके अंदर है, पर कोई उसको जान लेता है कि इसको जीवन में कितना इसका सदुपयोग करना है, उसका दुरुपयोग नहीं। जिंदगी में अहंकार के साथ होकर जिन्होंने भी अहंकार का साथ ज्यादा लेकर आती किया, वह माती हुई, आती तेते माती। रावण ने अहंकार किया लेना देना, प्रभु श्री राम के साथ संघर्ष किया अहंकार के कारण, मैं कुछ हूं। वो अहंकार के कारण, एक कबीर का दोहा है ना, 1.25 लाख नाती 1.25 लाख पोती, रावण के घर दिया न बाती, ऐसा करके आता है। प्यारे मित्रों, दुनिया में जिन्होंने भी अहंकार अतिरेक किया उसका विनाश ही हुआ। तो जिंदगी में कभी भी अहंकारी व्यक्ति का जीवन वैसा ही रहता है जैसे एक लोहार, पंचाल बोलते हैं ना मराठी में, लोहार जो सब वो करता है ना, वहां पर आयरन रहती है, हथौड़े रहते हैं, कुछ गर्म किया जाता है, उस पर हथौड़े मारा जाता है ना लोहार के वहां। तो एक अजनबी व्यक्ति वहां से आ रहा था, लोहार से बोला, भाई साहब ये ढीक का ढीक पड़ा है, ये लोहे का, ये छोटे छोटे क्या है, इतने सारे ये चीज पड़ी है और ये एक ही बात है, ये क्या है? वो आयरन थी। आयरन मतलब वो घन मारा जाता है, वो आयरन ही बोलते ना उसको। लोहार से अजनबी व्यक्ति बोले कि ये एक ही है और ये इतने सारे पड़े हुए, ये क्या है और ये क्या है? तब लोहार बोला कि ये आयरन है, ये ठंडा ठंडी रहती है, यानी गर्म भी नहीं होती, और ये जो पड़े हुए ये हथौड़े हैं, इस पर वार करते, चोट करते, और वार चोट कर करके गिरते, टूट टूट के पड़ते। आयरन की तरह निरहंकारी व्यक्ति रहता है। ऐसे वच्चे लोगों की बहुत सारा सहन करता है निरहंकारी व्यक्ति आयरन की तरह।
पर वो टिका हुआ रहता है, उसका कुछ बिगड़ता नहीं। वो जहाँ के ताऊ कीर्तिवान होकर जैसे ऐरण रहती ना, वैसे ही निरहंकारी व्यक्ति की कीर्ति रहती है। और ये हथौड़ी की तरह अहंकारी व्यक्ति वारी करते रहता है कोई भी बातों से। शरीर का बल हो, बुद्धि बल हो, बाहुबल हो, धन का बल हो, पद का बल हो, कोई भी बातों से अहंकार कर हथौड़ी की तरह निरअहंकारियों पर वार करते रहता है। पर निरअहंकारी ऐरण की तरह निरअहंकारी व्यक्ति का जीवन जो का त्यों रहता है, अहंकारी व्यक्ति का जीवन मिट जाता है। इसलिए प्यारे मित्रों, परमात्मा ने हमें जो भी कुछ दिया है, नम्र होकर जिएगा अपन सब। कोई भी बातों से अहंकार करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अहंकार करने जैसा यहाँ कुछ नहीं है। ये शरीर परमात्मा ने दिया, इस शरीर के अंदर वो आत्मा परमात्मा का तत्व है, सभी कुछ उसी का है। जिंदगी दिया है परमात्मा ने, उसको कैसा जीना है ये आप निरअहंकारी व्यक्ति से सीखो, नम्र व्यक्ति से सीखो, सज्जनों से सीखो। छोटी छोटी बात पर उत्पात करते हुए, अहंकार करते हुए जीने से किसी का भला नहीं हुआ प्यारे मित्रों। महापुरुष कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति कहीं भी जाएगा दर बदर ठोकरे ही खाएगा। अहंकारी व्यक्ति को अपमान के घोट ही पीना पड़ता है, आखिर में उसकी पराजय होती है। प्रभु श्री राम रावण का इतना घमासान युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, पराजय किसकी हुई? राम की हुई, रावण की हुई ना। तो कभी भी हमारे अंदर अहंकार होगा तो हमारी हार सुनिश्चित है, और वो हार बहुत बड़ी हार है। इसलिए नम्रता से अपन जिएगा प्यारे मित्रों। ये जिंदगी बहुत प्यारी है, बड़ी कीमती है।